हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और आज का यह जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन के बारे में बताऊंगा बिकॉज ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। क्योंकि ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ इंग्लिश में बात कर सकोगे, आप पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात करोगे। क्योंकि जब आप ग्रामर सेक्शन सही तरीके से यूज करना सीख जाओगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। So without delay, now let's start this class and today I will teach you use of had। और आज मैं had का प्रयोग बताऊंगा and I am telling you with my heart that had use of had is very simple। मींस had का प्रयोग जो होता है ना वो सबसे आसान है। सो आपको समझ में आएगा जब मैं पूरी तरह से पढ़ाऊंगा तो। सो आइडेंटिटी मींस किस प्रकार से आप पहचानोगे कि यहां मुझे had का प्रयोग होगा। सो राइट आप इस प्रकार से पहचान पाओगे कि व्हेन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब वाक्य के अंत में पास था, थे, थी मींस पास था, पास थे, पास थी रहता है, देन हैड इज यूज्ड। तब क्या होता है? हैड का प्रयोग किया जाता है, राइट। कम टू द पॉइंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ग्रामर सेक्शंस। ग्रामर सेक्शंस में क्या है ना कि स्ट्रक्चर का प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। Means you already know there are 6 types of structure. Number 1 positive, number 2 negative, number 3 interrogative, number 4 interrogative negative, number 5 WH word positive, number 6 WH word negative. I already written all structure so you will understand better, right? Structure you already know, हिंदी मीनिंग बनावट अथवा रचना। देखो मैंने क्या किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ ही लिखा है, लेकिन नेगेटिव का अलग स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव का अलग स्ट्रक्चर है। यू विल सी दिस टाइम। मींस पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात जान लो, सब्जेक्ट मींस आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झमेला नहीं होता है, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। इसीलिए यह हैड का प्रयोग सबसे आसान बन जाता है, राइट। इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किसमें क्या लगाएंगे। सो सबके साथ आपको क्या लगाना? हैड का प्रयोग। यू विल सी इन एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। कम टू द पॉइंट सेंटेंस, यू विल सी सेंटेंस एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मेरे पास एक सुंदर गाय थी व्हेन आई वाज चाइल्डहुड। जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था तो उस समय मेरे पास बहुत सुंदर एक गाय थी, उसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा दूध देती थी, राइट, बिकॉज आई एम अ मिल्क मैन। तो मेरे पास एक सुंदर गाय थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल काउ। आई के साथ हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद एक गाय थी तो आई हैड अ ब्यूटीफुल काउ। आई होप यू गॉट इट दिस सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, नो तो नॉट होगा, देन ऑब्जेक्ट, राइट। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ ही लिखा, लेकिन नेगेटिव का जब मैं बताया हूं तो क्या है कि नेगेटिव में ब्रैकेट करके लिख दिया हूं और रेड पेन से मैंने इसको लिख दिया ताकि आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, राइट। बिकॉज आपको अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, सारे स्ट्रक्चर को। कम टू द पॉइंट एग्जांपल, उसके पास समय नहीं था। उसके पास समय नहीं था तो क्या बनाओगे? ही हैड नो टाइम। अब आपको कैसे पता चला कि यहां नो लगेगा कि नॉट लगेगा? बिकॉज आप समय को काउंट नहीं कर सकते हो। इफ यू कांट काउंट टाइम, आप समय को अगर गिन नहीं सकते हो तो आपको क्या लगाएगा? ही हैड नो टाइम। जिस चीज को आप गिन सकते हो, जैसे एक गाय, तो आप एक गाय को काउंट कर सकते हो तो क्या होगा? जैसे आई हैड नॉट अ ब्यूटीफुल काउ, मेरे पास एक सुंदर गाय नहीं थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था तो क्या होगा? ही हैड नो टाइम, राइट। उसके पास समय नहीं था तो क्या होगा? ही हैड नो टाइम। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। नंबर 3 इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। देखो 6 स्ट्रक्चर होता है और पूरे ग्रामर सेक्शन में आपको यही सीखना है। आई एम टेलिंग यू विथ माय ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूं और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो भी आपको ग्रामर सेक्शन यूजफुल है इंग्लिश बोलने के लिए, वही मैं आपको बताऊंगा ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंटली के साथ, पूरे फ्लुएंटली के साथ इंग्लिश में बात करो। आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसके साथ हैड का प्रयोग होगा, किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, किसके साथ हैव का प्रयोग होगा। इसीलिए मैं एक 1 बाय 1 करके, मैं एक एक करके मैं क्या कर रहा हूं? ग्रामर सेक्शन को पढ़ा रहा हूं। जब मैं ग्रामर सेक्शन को इंटअप करूंगा उसके बाद आप देखोगे कि सब कुछ आसान होगा, मेरी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, राइट। सो इंटरोगेटिव मींस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज इंटरोगेटिव। कम टू द पॉइंट सेंटेंस मींस क्या आपके पास पेन था? क्या आपके पास पेन था? तो सबसे पहले क्या लगेगा? हैड लगेगा। हैड यू अ पेन, हैड यू पेन। सबसे पहले क्या आया? हैड आया, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट पेन, राइट।
इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, हैड प्लस सब्जेक्ट देन नो अदरवाइज नॉट, मीन जो भी आपको प्रयोग करना रहेगा वो करना है, राइट। नो अथवा नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या होगा, क्या राम के पास कार नहीं थी, क्या राम के पास कार नहीं थी, तो क्या होगा, हैड राम नॉट अ कार, हैड राम नॉट अ कार, हैड राम नॉट कार भी बोल सकते हो, लेकिन नॉट अ कार बोलने में क्या होता है, अच्छा महसूस होता है, राइट। तो हैड राम नॉट अ कार होगा इसका सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाना भी, ट्रांसलेशन बनाना भी आना चाहिए, ताकि आप अपने माइंड से ट्रांसलेशन बनाओगे। और आपको क्या करना है ना कि आपको इसी प्रकार से सेंटेंस को पिकअप करना है, जो भी सेंटेंस में लिखा है उस प्रकार के सेंटेंस को पिकअप करना, और आपको अपने माइंड से ही बोलना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। एंड WH वर्ड पॉजिटिव, WH वर्ड पॉजिटिव क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैड देन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज WH वर्ड पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बताया। सेंटेंस आपको सेंटेंस से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपके पास समय कब था, मीन्स आपके पास समय कब था, तो यहां कब है, तो कब का क्या लगेगा, व्हेन, तो व्हेन हैड यू टाइम, आपके पास मेरे लिए समय कब था, व्हेन हैड यू टाइम फॉर मी, आपके पास मेरे लिए समय कब था, इसका ये बनेगा, राइट। लास्ट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड यू ऑलरेडी नो, राइट, मीन्स व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, दिस इज WH वर्ड, राइट। सो WH वर्ड नेगेटिव क्या होगा, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो अदरवाइज नॉट देन ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप यू गॉट इट दिस स्ट्रक्चर। और आपको क्या करना है ना कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर को सबको याद कर लेना है कि हमें अगर इंटरोगेट, हमें पॉजिटिव का बोलना है तो क्या बोलूंगा, अगर हमें नेगेटिव का बोलना है तो क्या बोलेंगे, हमें अगर इंटरोगेटिव का बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर WH वर्ड पॉजिटिव का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर WH वर्ड नेगेटिव का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको क्या करना है, सारे स्ट्रक्चर को लिखना है। व्हेन यू विल राइट इट डाउन इन योर कॉपी, व्हेन यू विल यू मेक अ नोट, जब आप एक एक चीज करके नोट्स बनाते जाओगे, इसीलिए मैं एक एक चीज करके लिखा हूं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, मींस अगर आप एक चीज को लिख देते हो अपने कॉपी और पेन कर देते हो ना, तो क्या होता है कि आप उसे पूरी जिंदगी भर नहीं बोलोगे। सो आई होप यू विल डू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप करोगे, राइट। सेंटेंस, सीता के पास कलम क्यों नहीं थी, सीता के पास कलम क्यों नहीं थी, तो सीता है, तो यू ऑलरेडी नो, सबके साथ क्या लगता है, हैड का ही प्रयोग होगा, तो व्हाई हैड सीता नॉट अ पेन, व्हाई सबसे पहले क्या आएगा, क्यों है, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, देन क्या आएगा, हैड आएगा, देन सब्जेक्ट सीता है, उसके बाद क्या है, नो आता नॉट, तो क्या आएगा, नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो पेन आएगा। व्हाई हैड सीता नॉट अ पेन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। तो अभी मैं क्या कहने बताया, नाउ लिसन हियर। सबसे पहले इन ग्रामर सेक्शंस आई कंप्लीटेड, मींस आई टॉट यू अबाउट पर्सन, मैंने आपको पर्सन के बारे में बताया, आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया, देन आई टॉट यू मींस यूज ऑफ इज, एम, आर, देन use of was were, then I taught you means use of shall be and will be, then I taught you means use of have, had, has, and today I taught you means use of had, right? So I hope means this type I will continue, इस प्रकार से मैं कंटिन्यू करूंगा और एक एक चीज आपको बताऊंगा जो भी कुछ आपको जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए। और बिलीव मी, वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। यह मेरा वादा है आप सभी से, एक दिन आप जरूर इंग्लिश में बात करोगे। और जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ना, वट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल टीच यू ऑल थिंग्स वन बाय वन। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू मींस प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। किसी भी चीज को आपको सीखने के लिए क्या होता है कि अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास 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 आपको परिपूर्ण बनाता है। जितना अधिक आप अभ्यास करते हो उतना अधिक आप सीखते हो, और जितना अधिक आप सीखते हो उतना अधिक आप कमाते हो। एंड lastly I want to tell you all my respected students, means everyone says is English is very difficult task, but today I am telling you with my heart that English is not difficult, English is very easy for everyone। means हर कोई कहता है ना कि इंग्लिश बहुत ज्यादा कठिन है, आप इंग्लिश नहीं बात कर पाओगे, आप हिंदी मीडियम से हो, आपके बस की बात नहीं। लेकिन आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इंग्लिश कठिन नहीं है, इंग्लिश हर किसी के लिए आसान है। इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो वन डे यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं तो आप भी एक दिन इंग्लिश में बात करोगे। So lastly I want to tell you thank you for patiently listening my all respected students। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।